सबसे पहले धन्यवाद आईबीसी का, जिसने मुझे ये मंच दिया। चूँकि हेल्थ के सेक्टर में मैं आई हूँ, यहाँ पे सबसे अलग मेरी पहचान है। हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट करते हैं और कैंसर पे हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले चुके हैं। रीनल पे भी हमने अभी शुरू किया है। आपने जैसे बताया कि बड़े बड़े लोगों का नाम लिया, सोनाली बेंद्रे है, सभी कैंसर को मात दी है। कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है और इस बीमारी का जो प्रोटोकॉल है वो कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, यही सारा प्रोटोकॉल है। लेकिन देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी यानी कि प्लांट बेस्ड मेडिसिन से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कीमो, रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, चूँकि मैं मंच से बोल रही हूँ, आईबीसी के मंच से बोल रही हूँ और बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उसके जो रिजल्ट्स और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेशेंट्स के अंदर, वो हम देखते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं, पर एक ही ट्रीटमेंट है, कीमो, रेडिएशन या सर्जरी। हमारे हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें हम जो रिजल्ट्स ले रहे हैं, कीमो के, रेडिएशंस के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम बहुत आसानी से ख़त्म करते हैं। चूँकि हमारी मेडिसिन हर्बल है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करती है और जो पेशेंट्स सब ट्रीटमेंट लेने के बाद एम्स हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सब जगह से ट्रीटमेंट लेके निराश होने के बाद हमारे पास आते हैं और उसके बाद हमने जो रिजल्ट्स दिए हैं, हाल ही का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एम्स दिल्ली की ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे यहाँ भी ट्रीटमेंट लेके गई, 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज हुई हैं और उनका स्टेटमेंट है कि अगर किसी को कोई लेजन है, कोई ट्यूमर है या कोई तकलीफ़ है तो वो देवी अहिल्या हॉस्पिटल में आकर ट्रीटमेंट कराए है। चूँकि अगर इससे वो ठीक नहीं होती है तो फिर वो बाद में एलोपैथी तो है ही, चूँकि एलोपैथी पे ही सभी को जाना है। तो उनका ये स्टेटमेंट मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। देवी अहिल्या में हम लोग बिना रेडिएशन, बिना कीमो, बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट्स आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। आप आइए हॉस्पिटल में देखिए और हमारे पास प्रूफ्स हैं, हमारे पास मेटास्टेटिस के कंडीशन के पेशेंट्स के रिजल्ट्स जो है कि कैंसर उनका खत्म हो गया है, वो रिपोर्ट्स भी हमारे पास है। चूँकि ये बात बोलना बहुत आसान है पर उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है और वो हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। बिल्कुल, ये देवी अहिल्या कर रहा है। मनीषा जी, मैं आपसे ही बात करूंगी। मैम, हमने देखा है जैसे कि मैम बात कर रही हैं कि गिल्ट रहता है, अपराध बोध कहीं ना कहीं, तो इसको कैसे बदला जा सकता है? महिलाओं को अपने लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा, उसमें फैमिली का सपोर्ट भी बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि महिला घर का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, उसी को सारा काम करना है, उसी को सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उसके लिए अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो महिला को खुद आगे होके अपना स्टेप उठाना चाहिए। हम देखते हैं कई महिलाएं शर्म के मारे अपनी डिसीज़ को छुपाती हैं। ब्रेस्ट में अगर कोई नोड है, कोई लीजन है, सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें बताने में बड़ी शर्म आती है कि मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, और वो उस चीज़ को छुपाते छुपाते एक नासूर बना लेती हैं। ऐसी चीज़ें हमने खुद ने देखी हैं अपने हॉस्पिटल में। तो आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि वो वक्त अब नहीं है, आपको अपना ध्यान खुद रखना है, आपको खुद डायग्नोज कराना है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगी, आप परेशान हैं तो फैमिली निश्चित परेशान होगी। आप ही की वजह से सारी चीजें चलती हैं। बिल्कुल मैम, और कहीं ना कहीं ये इग्नोरेंस बाद में काफी भारी पड़ जाता है महिलाओं के ऊपर, भारी पड़ती है शरीर के लिए। तो ये मैं कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए कि आप खुद एक नारी शक्ति हैं, आपको अपने लिए खुद स्टेप उठाना चाहिए, आपको खुद जाना चाहिए। अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो वेल एंड गुड, और नहीं कर रही है तो खुद से करना है, क्योंकि झेलना आपको है, तकलीफें आपको सहन करनी है।
कोई और नहीं आएगा। बिल्कुल मैम, इग्नोरेंस छोड़ करके खुद को इम्पोर्टेंट देना सीखना होगा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि खुद को समय दीजिए। और कहा भी यही जाता है कि अगर एक महिला स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो परिवार पूरा का समाज हिस्सा, स्वस्थ है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा महिला है। जी। घर सुबह से उठ के रात तक वही सारी चीजें देखती है, ऐसा नहीं और हो एक सकता। अपील इस मन से ये भी कि अगर महिलाएं, आपके परिवार की महिलाएं खुद पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप भी अपनी जो आपकी सिस्टर हैं, मदर हैं, उनके ऊपर आप भी ध्यान दें। मैम बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि जो सार्थक हमारा संवाद हुआ है उससे आप भी, आपके भी जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।